साथ ही देहरादून में भी सुबह से ही लोग मंदिरों में आकर भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने में जुटे रहे। खासतौर से कालिका मंदिर, माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर, टपकेश्वर आदि मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा परम्बा राजराजेश्वरी माँ भगवती का उपासना पर्व है। उपासना का अर्थ होता है कि अपने शरीर को शुद्धता की ओर ले जाना, उस परमपिता परमात्मा की उस ऊर्जा को पाने की, एक जीवन में अपनी ऊर्जा प्राप्त करने की, ऊर्जा बढ़ाने की एक पर्व है। चैत्र मास में हम लोग जो प्रतिपदा में नवरात्रि घट स्थापना होती है, हिंदू सनातन धर्मावलंबियों में आज के दिन से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। इस दौरान मंदिरों में विभिन्न आयोजन किए गए, जिनमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हम लोग यहाँ कालिका माता मंदिर में आए हैं। यहाँ पर उत्सव का माहौल है। यहाँ पर जो सोने का छतर ऊपर चढ़ा है, ऊपर प्लेटेड छतर है, उसको साफ करके दोबारा लगाया है। तो इस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हुए हैं। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के पदाधिकारियों ने गंगोत्री के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी है। मां गंगा के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर रोहिणी नक्षत्र में 30 अप्रैल को प्रातः 10:30 बजे खुलेंगे। मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा धाम से 29 अप्रैल को रवाना होगी। डोली का रात्रि विश्राम आनंद भैरव देवता के मंदिर में होगा, जहां से अगली सुबह 30 अप्रैल को मां गंगा गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेंगी। गंगोत्री धाम पहुंचने पर विधिवत पूजा अर्चना, सहस्त्रनाम पाठ आदि किए जाएंगे और ठीक 10:30 बजे मंदिर के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 माह तक खोल दिए जाएंगे। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माँ गंगा के मुख्य मठ शीतकालीन प्रवास में माँ गंगा की कपाट उद्घाटन की तिथि निकाली गई है, जिसमें कि 30 अप्रैल को माँ गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे और 29 अप्रैल को माँ गंगा की डोली यहाँ से भैरव घाटी जाएगी और रात्रि विश्राम वहीं पर होगा। और भैरव घाटी के कपाट खोलने के पश्चात अगले दिन 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे माँ गंगा की डोली भैरव घाटी से निकलकर गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। ठीक 10:30 पर माँ गंगा जी के कपाट यात्री एवं श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पौड़ी के सिरोली राजकीय इंटर कॉलेज में 32वां उमेश डोभाल स्मृति समारोह आयोजित किया गया। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में हर वर्ष यह सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष वरिष्ठ साहित्यकार महावीर रवाल्टा को उमेश डोभाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। कवि हर्ष काफर को गिरीश तिवारी गिरदा जन कवि सम्मान दिया गया। इसके साथ ही समारोह में अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिए गए। समारोह में पत्रकारिता के वर्तमान परिदृश्य पर विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई। इसका मूल उद्देश्य यह है कि उमेश डोभाल ने पत्रकारिता के जिन आदर्शों के लिए अपना बलिदान किया, जो अलख उसने जलाने की कोशिश की, वो ज्वाला कहीं न कहीं उसको आगे बढ़ाया जाए। और इन समारोहों के जरिए यही करने की कोशिश उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट हमेशा करता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उमेश डोभाल की जन्मभूमि सिरोली गांव में पहली बार यह समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता और साहित्य जगत के कई लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। ये बहुत सारे लोगों की भागीदारी हुई। गांव आसपास के गांव के लोग भी इसमें आए, उनके गांव सिरोली के लोग भी इसमें आए और बहुत सारे पत्रकार और सामाजिक का क्षेत्र में काम करने वाले लोग, साहित्यकार और ये यहाँ पे हर साल की तरह यहाँ पे उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। जी, मुझे ये जो 32वां उमेश डोभाल स्मृति सम्मान मिला हो, वो साहित्य में मेरी सहभागिता के लिए, सक्रियता के लिए और जो निरंतर मैं काम करता रहा हूँ उसके लिए मिला है। और निश्चित रूप से इससे मिलने के बाद मेरे जो रचना धर्मिता है उसमें मेरी जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया है और ये भी कि मुझे अब निरंतर अपने पाठकों की कसौटी पर निश्चित रूप से खरा होता है। देहरादून जिला प्रशासन ने कॉपी किताबों की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की है।
जीएसटी चोरी, फर्जी प्रकाशन के साथ ही कई किताबों के ISBN नंबर ट्रैक न होने पर दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला प्रशासन ने स्टॉक तथा बिल बुक जब्त कर ली हैं। जिला अधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सिटी मैजिस्ट्रेट और 3 SDM की अगुवाई में किताबों की दुकानों पर छापेमारी की गई। राजपुर रोड स्थित एक किताब की दुकान को सील किया गया और 3 बुक डिपो के खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। निजी स्कूलों की मनमानी से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए जिला अधिकारी ने कुछ समय पहले ही जॉइंट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। यह कमेटी शिकायतों की जांच करके रिपोर्ट देगी। जिले भर में नया सत्र शुरू होने से पहले ही निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का आक्रोश बढ़ रहा है। अभिभावक और तमाम संगठन स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जिला प्रशासन अब निजी स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई कर सकता है। मल्टीपल रेड पार्टीज कॉन्स्टिट्यूट की गई थी हेडेड बाय SDMs, जिसमें हमारे GST ऑफिशियल्स और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे और स्टॉक सीज किए गए हैं और BNS की संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस जो अभिभावक गणों को डिस्ट्रेस सेल के लिए मजबूर करती हैं वो टॉलरेट नहीं की जाएंगी। ऑनरेबल CM के स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि मार्केट डेविएटिंग प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए और किसी भी दशा में बच्चों का और अभिभावकों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं टॉलरेट किया जाएगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए नए डेस्टिनेशन पर चर्चा। कहा, सीमावर्ती गांवों में वाइब्रेंट विलेज अभियान के तहत लिया जा सकता है पर्यटन का अनोखा अनुभव। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने विवेकानंद द्वार का निर्माण करने वाले मूर्तिकार, वास्तुकार और शिल्पियों को किया सम्मानित। कुमाऊं की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने का किया गया है प्रयास। नवरात्रि पर महिला खिलाड़ियों को सौगात। राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण का शासन आदेश हुआ जारी। चंपावत के लोहा घाट में होगा निर्माण। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राज्य भर के मंदिरों में की गई विशेष पूजा अर्चना। हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में जुटे श्रद्धालु। गंगोत्री के कपाट खुलने की तिथि व समय घोषित। श्रद्धालुओं के लिए 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे खोले जाएंगे मंदिर के कपाट। तो आज का समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुआ। नमस्कार।